नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बहुत काम की बात, जिंदगी की बात। क्या आप बन सकते हैं नो निगेटिविटी पर्सन? जी हाँ, शून्य नकारात्मकता जीवन की संपूर्ण सकारात्मकता का आह्वान करती है। शून्य नकारात्मकता को जीवन में किस तरह उतारें? आप वो दैदीप्यमान सूर्य बन जाइए जिसके आलोक में, जिसके प्रकाश में बाकी सभी लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी एक ज्योतिपुंज की तरह चमके और दुनिया को प्रकाश दे, दुनिया को प्रेरणा दे। शुरुआत आपको करनी होगी। महाजनो येन गतः स पंथा। आप जो करेंगे दूसरे उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ की हमेशा पूजा होती है, समाज में भी और समाज से बाहर भी, देश में भी और देश से बाहर भी। नो निगेटिविटी पर्सन बनना बहुत आसान है। याद रखिए, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपका परिचय आपकी वाणी से मिलता है। आपको अपनी वाणी में नकारात्मकता को शून्य करना होगा। किस तरह से? हमेशा सकारात्मक बोले। किस तरह से बताता हूँ। गाली बकना बंद कर दे। नकारात्मकता का सबसे गहन और कहना चाहिए सबसे श्याम, सबसे काला रूप वही है गाली, अपशब्द। श्राप देना बंद कर दीजिए। ये भी लगभग समानांतर रूप से उतना ही महत्वपूर्ण नकारात्मक सत्य है जो आपकी वाणी में आपके व्यक्तित्व को अंधकारमय बनाता है। श्राप देना यानी बद्दुआ देना बंद कर दीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैंने, ये नकारात्मकता को समाप्त करती। तीसरी नकारात्मकता यह है कि आप लोगों का आलोचना, लोगों की निंदा, लोगों का विरोध करना बंद कीजिए। अब आप कह सकते हैं, क्या सही बात के लिए भी विरोध करना बंद करना चाहिए? जी नहीं, विरोध सही बात के लिए अवश्य करना चाहिए, लेकिन सही शब्दों में करना चाहिए, जिसका निष्पादन थोड़ा मुश्किल होता है। किंचित दुष्कर इसलिए होता है, सही शब्दों में सही बात का समर्थन और गलत बात का विरोध इसलिए क्योंकि आप अपने भावों को अतिरेक में प्रस्तुत कर देते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं, अपने शब्दों पर लगाम लगाना भूल जाते हैं, आपका अतिरेक हो जाता है। आपका क्रोध सामने आता है। वो क्रोध सामने नहीं आना चाहिए, भाव सामने आना चाहिए। नकारात्मकता क्रोध में है, भाव में नहीं। भाव को सही शब्दों में प्रस्तुत करें, सामने वाले को समझाने का प्रयास करें। इसीलिए वाद विवाद में कभी ना पड़े, विरोध किसी का ना करें। सही बात का आपको समर्थन करना है, गलत बात का विरोध अगर करना है तो याद रखिए, सही शब्दों में समझाते हुए सही ढंग से आपको अपने शब्दों की प्रस्तुति करनी होगी, जिसमें शांति भी होगी और सद्भाव भी होगा। आपको ध्यान रखना है, ये मुश्किल काम है, लेकिन आप कर सकते हैं। नो निगेटिविटी के लिए मैंने पहले कहा, आप शब्द यानी गाली नहीं बकनी है। नो निगेटिविटी के लिए मैंने दूसरी बात कही, श्राप नहीं देना है, यानी लोगों को बद्दुआ नहीं देनी है। नो निगेटिविटी के लिए मैंने तीसरी बात कही, किसी का विरोध नहीं करना है। और अगर विरोध करना आपको लगता है सही बात है, विरोध करना ज़रूरी है, तो सही शब्दों में विरोध करना है, सकारात्मक भाव के साथ में, संतुलित शब्दों में, शांति और सद्भाव के रंग में डूबे हुए होने चाहिए आपके वाक्य। विरोध और वाद विवाद दोनों से आपको बचना है, क्योंकि दोनों के माध्यम से आपको अवसर मिलता है अपने ज्ञान की प्रस्तुति का, अपनी धाक जमाने का, अपना महत्व बताने का। ज़रूरी नहीं कि ये नकारात्मक शब्दों में आप करें, यही कार्य आप सकारात्मक शब्दों में भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी वाणी पर संतुलन रखना है ताकि सकारात्मकता बनी रहे, नकारात्मकता ना आए। वाद विवाद, विरोध, अपशब्द और श्राप यानी कि बद्दुआ, इन चार चीज़ों से बचिए। उसके अलावा क्रोध, जब आप क्रोध में आते हैं तो आप अपने शब्दों का संतुलन खो बैठते हैं। याद रखिए, नो नेगेटिविटी पर्सन बनने के लिए आपको क्रोध से मुक्ति पानी होगी। और फिर भी आपको लगेगा, आप मुझसे पूछेंगे किसी और के लिए
किसी और विषय पर किसी के साथ अन्याय हो रहा उसको देखकर अगर क्रोध आता है तो क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन इस क्रोध में भी आपको अपने संयम का परिचय देना है, ताकि नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता बनी रहे। आपको अपना उद्देश्य समझाना है, सही शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले से द्वंद्व नहीं करना, यानी कि जंग नहीं लड़नी है, उससे वार्ता करनी है, उसे समझाना है। बस ये ध्यान रखना, सकारात्मकता और नकारात्मकता बिल्कुल स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं। जहाँ विरोध है, जहाँ वाद विवाद है, जहाँ क्रोध है, वहाँ नकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक शब्दों से अपनी बात रखते हैं, सकारात्मक भाव के साथ और अपने ऊपर पूरे नियंत्रण के साथ, तो यह दुष्कर कार्य नहीं है। इसी तरह सुबह से शाम तक आपको नो निगेटिविटी पर्सन बनने के लिए मीठी वाणी बोलनी है। मीठी वाणी सकारात्मकता का सबसे सुंदर रूप है। जब आप सकारात्मकता के सबसे सुंदर रूप का व्यवहार करेंगे तो नकारात्मकता अपने आप पीछे रह जाएगी। वरना सुबह से शाम तक कई बातों में नकारात्मकता सामने आती है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समस्या का, किसी भी विषय का नकारात्मक पक्ष ना देखें, सकारात्मक पक्ष देखें। और नकारात्मक पक्ष देखना अगर अनिवार्य है तो सकारात्मक शब्दों में उसकी प्रस्तुति करें। सकारात्मक ढंग से आवेग ना हो, आवेश ना हो, शब्दों में नियंत्रण हो, शांति हो, सद्भाव हो। यही है सकारात्मकता की साधना। सकारात्मकता प्रकाश का रूप है, प्रकाश जीवन का रूप है। नकारात्मकता अंधकार का रूप है, अंधकार मृत्यु का रूप है। हम जीवित हैं तो हमें प्रकाश की साधना करनी है, सकारात्मकता की साधना करनी है, उस दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसलिए सुबह से शाम तक सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए। सुबह से शाम तक अपनी हर छोटी मोटी भूल के लिए लोगों से क्षमा मांगिए, मुस्कुराते रहिए, मीठी वाणी बोलिए। आप शब्द न कहिए, विरोध न करिए, वाद विवाद न करिए, क्रोध न करिए, लोभ और ईर्ष्या के वाक्यों को न बोलिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नकारात्मकता के विशेष परिचायक शब्द हैं, परिचायक अभिव्यक्ति है। इससे भी आपको बचना है। विरोध नहीं करें, वाद विवाद ना करें, आलोचना ना करें, अपशब्द ना करें, क्रोध के शब्द ना बोलें, दिन भर लोगों से क्षमा मांगते रहें, मीठी वाणी बोलें। ये सभी चीज़ें हैं जो आपका शुद्ध रूप से सकारात्मक व्यक्तित्व बनाएंगी और शुद्ध रूप से नो नेगेटिविटी पर्सन, यानी आप जहाँ कहीं जाएंगे आपका स्वागत होगा। और जब आप वहाँ से उठ कर आएंगे, जब बाहर जाएंगे, यानी जब जाने लगेंगे, तो लोग आपको याद करेंगे आपके जाने के बाद। बस यही है जीवन का एक बहुत बड़ा तप। इस तप को कर लीजिए ताकि आपके भीतर भी सकारात्मकता का प्रवेश हो, सकारात्मकता का संसार उदित हो, आप नकारात्मकता से मुक्त हो सकें और सबको यह प्रेरणा दे सकें। अभी लेता हूँ आपसे विदा, हमेशा की तरह यह कहते हुए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।